हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ ए सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड। इससे पहले सेल बायोलॉजी का जो बेसिक लेक्चर था वहाँ पर मैंने कई सारे चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ बात किया। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा अबाउट द डिटेल्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। सो आज हम लोग बात करेंगे हाउ दिस सेल वॉल इज सिंथेसाइज। सो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ए पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट। सो पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स। वन इज NAM एंड NAG। ओके, सो दिस NAM एंड NAG, नाम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड नाग का एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। सो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का स्ट्रक्चर ए है, विच इज़ नथिंग बट नॉर्मल पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब मैं आपका वो कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर सीरीज पढ़ाऊंगा वहाँ पर आप लोगों के साथ ग्लूकोज कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करूंगा। नाउ एन एसिटाइल कैसे हो रहा है? एन एसिटाइल हो रहा है जब 2' का जो OH है उसके साथ एक एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। ओके, अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली वन अमाइनो। ओके, दैट इज द थिंग ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का जो 3' में ऑक्सीजन है उसके साथ जब लैक्टिक एसिड ऐड हो रहा है वाया इथर लिंकेज हमें मिलता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर हेयर, दैट इज टू सिंथेसाइज NAM वी हैव टू फर्स्ट सिंथेसाइज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। उसके साथ जब लैक्टिक एसिड ऐड होगा वाया इथर लिंकेज एट द 3' OH वी विल गेट NAM। ओके, सो नाउ इस नाम और नाग आपस में कैसे जुड़ा होता है? आपस में जुड़ा होता है वाया β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड नाम के साथ 5 अमीनो एसिड जोड़ के एक पेंटापेप्टाइड तैयार होता है, विच एंड दिस 5 अमीनो एसिड्स आर वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज। सो इन केस ऑफ इकोलाई दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। पहले रहता है एल एलानिन, उसके बाद डी ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद मेसोडाइअमीनो पिमेलिक एसिड, उसके बाद डी एलानिन एंड उसके साथ और एक एलानिन ऐड होता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ बोलने वाला है कि यहाँ पर ज़्यादातर डी एलानिन ही देखा जाता है। ओके, सो आप मुझसे पूछोगे कि क्यों ज़्यादा डी एलानिन देखा जाता है। तो मैंने सेल वॉल के सिंथेसिस वाले वीडियो में नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकन के वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताया है कि डी एलानिन यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है बिकॉज इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइसोजाइम मेडिएटेड डिग्रेडेशन। क्योंकि लाइसोजाइम का ज़्यादातर टारगेट होता है एल अमीनो एसिड्स। ओके, सो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया चाहता है कि मेरे सेल वॉल में ज़्यादातर डी कंटेनिंग अमीनो एसिड ज़्यादा रहे। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डी एंड एल के बारे में मालूम होगा। इट इज़ नथिंग बट 2 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, मान लो एक मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा जा रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का आइदर डी कॉन्फर्मेशन होगा और एल कॉन्फर्मेशन होगा। अगर उस मॉलिक्यूल का डी कॉन्फर्मेशन हुआ इसका मतलब दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टवर्ड्स राइट। ओके, एंड इफ उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एल कॉन्फिगरेशन हुआ देन वी विल से दैट पर्टिकुलर molecule can rotate plane polarized light towards leftward. Okay, so that is the thing, so which is not important here. Important thing is ऐसे करके 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़ा होता है NAM के साथ। ओके, नाउ ये जो कॉम्पोजिशन है इट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ इकोलाई पेप्टाइडोग्लाइकन। और एक तरह के कॉम्पोजिशन मेनली इंपॉर्टेंट है विच इज़ इन केस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरस कॉम्पोजिशन। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरस के केस में पेप्टाइडोग्लाइकन में जो 5 अमीनो एसिड रहता है दे आर एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, डी एलानिन, उसके साथ और एक एलानिन। यहाँ पर डी ग्लूटामिक एसिड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट डी ग्लूटामिक एसिड बिकॉज यहाँ पर जो डी ग्लूटामिक एसिड है उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप ऐड रहता है इन इट्स अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन क्या कार्बन है? अल्फा कार्बन इज द कार्बन next to the functional group. Okay, so that is the thing. So this is the composition of the pentapeptide in case of
your Staphylococcus aureus, and this is the composition of the pentapeptide attached with NAM in case of E. coli peptidoglycan. Okay, so basic constituent of a peptidoglycan unit is very clear to us कि पहले नाम ऐड रहता है, उसके बाद नाग, एंड नाम एंड नाग के बीच में जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड नाम के साथ जुड़ा होता है 5 अमीनो एसिड, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमीनो पिमेलिक एसिड, डी एलानिन, एन एलानिन. ओके, एंड यहाँ पर जुड़ा होता है एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, जिसके अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है इन द अल्फा पोजीशन, एल लाइसिन, डी एलानिन, एन एलानिन. ओके, सो दैट इज़ द आइडिया. सो यहाँ पर मैंने आपको नाग एंड नाम के बारे में ऑलरेडी बता दिया है. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अब क्या, अब मैंने आपको बताया था पेप्टाइडोग्लाइकन के जो बेसिक वीडियो था वहाँ पर कि पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट, कई सारे पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट आएंगे एंड उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होगा, राइट. एंड ऐसे करके एक हाईली डेंस मेश लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इन द सेल वॉल, दैट इज व्हाट वी कॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट. सो दो तरह का क्रॉस लिंकिंग देखा जाता है. फर्स्ट वन फॉर दोज पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब ए वाला कॉम्पोजिशन. सो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग होता है बिटवीन डी एलानिन एंड डाई अमीनो पिमेलिक एसिड. ओके, दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्रॉस लिंकिंग. मैं इसको जस्ट टच करके चले जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूँ इन द पेप्टाइडोग्लाइकन वीडियो. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ जो क्रॉस लिंकिंग देखा जाता है, इट इज़ द पेप्टाइड इंटरब्रिज, जो होता है इन केस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरस की तरह पेप्टाइडोग्लाइकन का कॉम्पोजिशन जो सब बैक्टीरिया में होता है उन लोगों के केस में. ओके, यहाँ पर क्या होता है, टोटल 5 ग्लाइसिन रेसिड्यू डी एलानिन एंड एल लाइसिन के बीच में एक पेप्टाइड इंटरब्रिज क्रिएट करता है. ओके, सो दैट इज द 2 टाइप ऑफ क्रॉस लिंकिंग विच आर मोस्टली फाउंड. सो क्या हुआ, नाम और नाग आपस में ऐड हुआ वाया बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड नाम के साथ ऐड हुआ 5 अमीनो एसिड, राइट. ऐसे करके एक पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट तैयार हुआ. ऐसे करके कई सारे पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट आए एंड उन लोगों के बीच में क्रॉस लिंकिंग क्रिएट हुआ वाया 2 टाइप ऑफ थिंग्स. वन इज डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग, अनदर वन इज पेप्टाइड इंटरब्रिज फॉर्मेशन. ओके, so now let's talk about how this peptidoglycan is synthesized. So पहला बात कि इस पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होगा इन द साइटोसॉल. ओके, साइटोसॉल इन द सेंस जस्ट अंडर द सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो ये अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, दिस इज साइटोसॉल हुआ, सो देन जस्ट अंडर द सेल मेम्ब्रेन हमारा पूरा का पूरा जो पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंथेसिस प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा. सो नाम एंड नाक के बीच में आपको क्या लगता है किसका सिंथेसिस पहले होगा? ऑब्वियसली नाक का होगा, राइट, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि नाक से ही नाम का सिंथेसिस होता है बाय द एडिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द C3' पोजीशन, राइट. सो नाउ लेट्स मूव. सो क्या होगा कि इस नाक को मैं डिनोट कर रहा हूँ G से एंड नाम को डिनोट कर रहा हूँ M से. ओके, सो क्या होगा कि दिस G विल फर्स्ट अटैच विद UDP, दैट इज uridine diphosphate. Okay, and as a result UDPG will synthesize. Okay, now उसके साथ जब लैक्टिक एसिड आएगा दैट इज CH3 CH लैक्टिक एसिड आने के बाद तैयार होगा UDP-M. M मतलब नाम का जो M है वो M. सो दिस इज नथिंग बट नाम. सो उसके बाद उस UDP-M के साथ अटैच होगा पेप्टाइड चेन. ओके, अब आप बोलोगे कि क्या यहाँ पर हर एक जो नाक है उसका नाम में कन्वर्शन हो रहा है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ कुछ नाम को तो इसके साथ भी जुड़ना होगा वाया बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो कुछ नाग आर कन्वर्टेड इनटू नाम, ओके, विद द हेल्प ऑफ UDP एंड लैक्टिक एसिड. सो नाउ अब क्या होगा, अब होगा अटैचमेंट ऑफ नाम एंड नाग, राइट. एंड हेयर ऑल्सो दिस नाग इज अटैच्ड विद UDP, नो डाउट अबाउट दिस. सो हेयर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड. ओके, सो हमारा पेप्टाइड का उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ कि हमारा जो 5 अमीनो एसिड कंटेनिंग पेप्टाइड चेन है दे आर ऑलरेडी अटैच्ड विद द नाम. सो नाउ हमारा जो पेप्टाइड का बेसिक यूनिट है इट इज़ रेडी. ओके,
अब क्या होगा, अब हमने जो हमारे साइटोसॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन का बेसिक यूनिट तैयार किया है उसको हमको ट्रांसफ़र करना होगा इनटू वेयर, इनटू सेल वॉल। ओके, सो यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन रहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से इस पेप्टाइडोग्लाइकन को पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ले जाता है। सो हम लोगों को अब उस कैरियर प्रोटीन के बारे में जानना होगा। सो चलिए देखते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन, बैक्टोप्रिनॉल एंड undecaprinol. Okay, so they will transfer those kind of peptidoglycans in the periplasm. Okay, or peptidoglycan units into the periplasm. Okay, so आ गया हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट इन द पेरिप्लाज्म। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका रिमूवल ऑफ यूडीपी। ओके, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। हमने ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के जो डिटेल वीडियो था वहाँ पर हमने बात किया था कि पेरिप्लाज्म में कुछ कुछ प्रोटीएज एंजाइम भी मौजूद होते हैं, राइट। सो दोज प्रोटीएज एंजाइम विल फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ यूडीपी इन द फॉर्म ऑफ यूएमपी। ओके, नाउ हमारा जो यूडीपी था हट गया, रह गया क्या? गुआनिन, सॉरी व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट गुआनिन, इट इज ग्लूकोसामाइन, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड म्यूरामिक एसिड के साथ pentapeptides, right? That is the basic peptidoglycan unit. Now this peptidoglycan unit is still not ready to be incorporated in the cell wall. Why? क्योंकि मैंने क्या बोला है ड्यूरिंग आवर डिस्कशन इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कि भाई ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में एक पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट में 4 अमाइनो एसिड रहता है, और हमने क्या तैयार किया था? हमने 5 अमाइनो एसिड कंटेनिंग एक चेन तैयार किया था that was attached with NAM, right? So the last alanine should be removed, and इस removal का काम करेगा transpeptidase enzyme, which is another enzyme present in the periplasm. Okay, उसको वो क्या करेगा? वो उस जो 5 नंबर अमाइनो एसिड था उसको काट देगा। ट्रांसपेप्टाइड भी यहाँ पर काम करता है और कुछ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी काम करता है। इकोलाई के केस में मेनली ट्रांसपेप्टाइडेज। सो अब आप पूछोगे कि अगर हमको 5 नंबर का जो अमाइनो एसिड है उसको काटना ही है तो हमने इसका सिंथेसिस क्यों किया? हमने इसका सिंथेसिस इसलिए किया क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ दैट एलानिन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसफर इनटू पेरिप्लाज्म, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि डी एलानिन इज प्रोटेक्टिंग, लिटरली प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ लाइटिक एंजाइम्स, राइट। सो फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एलानिन वॉज प्रेजेंट, राइट। नाउ अब क्या होगा, एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि पहला जो था वो था एल एलानिन, राइट, देन डी ग्लूटामिक एसिड, देन डाइअमीनोपिमेलिक एसिड। मैं यहाँ पर नीचे होना चाहिए पर यहाँ पर एज जगह नहीं है, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो डी एलानिन, एंड डी एलानिन के बाद क्या था? एलानिन। सो हमने ट्रांसपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के माध्यम से ये वाला जो अमाइनो एसिड था इसको हटा दिया, बट स्टिल नाउ 1 D-alanine इज प्रेजेंट, सो इट इज ओके फॉर अस टू प्रोटेक्ट दैट पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट, राइट। सो नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लास्ट अमाइनो एसिड दैट वी हैव a peptide which is consist of 4 amino acid, right? So now this NAM containing tetrapeptide is ready to be incorporated in the cell wall. Okay, and ऐसे करके कई सारे पेप्टाइडोग्लाइकन यूनिट आएंगे इन द सेल वॉल, and then cross linking will occur in between them, and there are different type of cross linking as we have discussed even in today's video, right? So this is how a cell wall is synthesized. So यहाँ पर मैंने उसके बारे में डिटेल में बात किया कि रिमूवल ऑफ यूडीपी, प्रोटीएस विल क्लीप द यूडीपी एंड एज ए रिजल्ट यूडीपी विल रिमूव एज यूएमपी एंड द रिमेनिंग विल इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल वॉल. And before that, transpeptidase and carboxypeptidase will remove the last amino acid, and then near about 20 to 30 repeats of peptidoglycan unit goes into the cell wall, and then they will cross link together, lead to the formation of peptidoglycan sacculus, a mesh like structure. So that is the entire idea of how a cell wall is synthesized. Okay, so I hope this video will be helpful for you. Thank you.